वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे दोस्तों आज के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आता है। बीपीएससी द्वारा दोस्तों आपको पता ही है कि 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती आ गई है और इस बुक की सहायता से आप इस एग्ज़ाम में काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर 25 प्रैक्टिस सेट हैं और 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। तो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षक भर्ती के लिए भाषा की पुस्तक के साथ साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती की गाइड भी अवेलेबल हो चुकी है। यदि आपको ये बुक लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। यदि आपको ऑफलाइन मार्केट से ये बुक लेनी है तो आपको इजीली वहाँ पर भी अवेलेबल हो जाएंगी। तो दोस्तों प्रदेश भर में टीजीटी के 16,750 पद रिक्त हैं, ऐसा शिक्षा मंत्री जी ने खुद बताया, और पीजीटी के 2,522 पद रिक्त हैं। ये तमाम भर्तियां फंसी हुई हैं। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा नहीं हो पा रही है, जिसका विज्ञापन आए काफ़ी समय हो गया। 4,163 पदों पर ये विज्ञापन जारी हुआ था। मामला पूरा फंसा हुआ है शिक्षा आयोग को लेकर। कल उम्मीदें थी छात्रों को कि ये आयोग कैबिनेट से पास हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। शिक्षा आयोग का पता नहीं, जहां की तहां भर्तियां अटकी हुई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी फंस गई है। 1,017 पदों पर जो विज्ञापन जारी हुआ था, 1 साल से भर्ती का इंतजार है। विज्ञापन संख्या 51 की बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर दोस्तों तमाम भर्तियाँ नए आयोग की वजह से लटक गई हैं। प्रदेश सरकार की मंगलवार यानी कल हुई कैबिनेट की बैठक में आस लगाए अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का प्रस्ताव पारित न होने से अभ्यर्थियों के सामने एक बड़ा सवाल है कि क्या इस साल भी अब भर्तियाँ नहीं निकल पाएंगी, क्या पिछले साल जैसे ये साल भी बीत जाएगा। पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि प्रदेश के जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, यहाँ पर टीजीटी के 71,684 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 16,750 पद रिक्त हैं। वहीं पर पीजीटी की बात करें तो स्वीकृत पदों की संख्या 22,254 है और 2,522 पद यहाँ पर रिक्त हैं। तो जब पुरानी भर्ती पूरी होगी तभी जाकर नए पदों का विज्ञापन जारी किया जाएगा और पुरानी भर्तियां ही लटक गई हैं। इस तरीके से बात करें टीजीटी पीजीटी की तो लगभग 20,000 पद खाली हैं, एग्जैक्टली 19,272 और 4,163 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया लिए काफ़ी समय हो गया। अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई, लगभग 1 साल होने को है, लेकिन परीक्षा तिथि का ऐलान अभी तक नहीं हो पाया। अभी पता ही नहीं है कि ये एग्ज़ाम कब तक होगा। मामला फंस गया क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों के सभी 10 के 10 पद खाली थे। अप्रैल में यहाँ के अध्यक्ष साहब का भी कार्यकाल पूरा हो गया, तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड तो अब बिल्कुल निष्क्रिय है, कोई वहाँ पर है ही नहीं। ये भर्ती नए आयोग से ही होनी है। अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि पुरानी भर्ती में ही जब इतना डिले हो रहा है, इतना समय लग रहा है, तो जो 4,163 पदों पर विज्ञापन आया है जिसकी परीक्षा नए आयोग से होनी है, जब भी हो तो इसी विज्ञापन में जो टीजीटी पीजीटी के पुराने रिक्त पद हैं उनको भी जोड़ दिया जाए ताकि अधिक से अधिक बेरोजगारों को नौकरी मिले। 13 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया है टीजीटी पीजीटी 2022 में। हालांकि ये होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और पुरानी भर्ती होने के बाद जो अध्याचन है उन पर नए विज्ञापन ही निकलेंगे। वहीं बात करें उच्चतर की तो असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था और परीक्षा तारीख का इसका भी ऐलान नहीं हुआ। वहाँ पर भी हाल वही है जो माध्यमिक का है, उच्चतर बिल्कुल निष्क्रिय है और जो भी होना है अब नए आयोग से ही होना है। अब नए आयोग के गठन का इंतज़ार करना होगा, अगली मीटिंग का इंतज़ार करना होगा, अभी लंबा इंतज़ार इसके लिए करना पड़ेगा। हालांकि ये आश्वासन मिल रहा था कि 24 जुलाई से पहले नए आयोग का ऐलान सरकार कर सकती है और इसी बीच जब कैबिनेट मीटिंग हुई तो उम्मीदें तो थी कि इसे कैबिनेट से पास किया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। देखते हैं दोस्तों कि नया आयोग कब तक कैबिनेट से पास होता है। आखिर सरकार की मंशा क्या है, इस साल टीजीटी पीजीटी की परीक्षा उन्हें करानी है या नहीं करानी है। यदि इस माह नया आयोग कैबिनेट से पास हुआ तो ही जाकर ये परीक्षा इस साल के अंत तक पॉसिबल है, नहीं तो ये जाएगा अगले साल तक। बात कर लेते हैं बीपीएससी की शिक्षक भर्ती की। तो इसकी आवेदन की जो तिथि है वो बढ़ गई है 12 जुलाई से 15 जुलाई। सर्वर डाउन होने की वजह से लास्ट डेट 3 दिन बढ़ाया गया है, लेकिन परीक्षा तारीखों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। और आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अब लास्ट डेट नहीं बढ़ेगा, वेबसाइट बिल्कुल ठीक चल रही है, परीक्षा तारीख बिल्कुल फिक्स है। अगस्त में आपका एग्ज़ाम होना है, तो आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। पूरी तैयारी हो रही है एग्ज़ाम को तय समय पर कराने का। 24 से लेकर 27 अगस्त के बीच में ये परीक्षा पूर्व निर्धारित तिथि पर ही होने जा रही है।
एग्ज़ाम कैसे होगा, इसका OMR शीट किस प्रकार से दिखेगा, ये वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने इस पर अलग से पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। तो आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। जो भी नोटिस हैं वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके देख सकते हैं। BPSC की वेबसाइट फॉलो करिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो और आप किसी भी अफवाह में ना रहें कि एग्ज़ाम में डिले हो जाएगा, समय लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। इस OMR में सबसे इम्पोर्टेंट है आपका रोल नंबर। इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, चाहे नंबर भरने में या नीचे बबल करने में। कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी कि इस बार 5 ऑप्शन होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी क्लियर हो चुका है। हालांकि छात्र काफ़ी समय से मांग कर रहे थे कि इसको हटा दिया जाए, लेकिन ये नहीं हटा है। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ में गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका रिज़ल्ट सीधे सीधे प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि आप किसी और क्वेश्चन का आंसर दे रहे होंगे और आपका जो बुकलेट है वो चेक हो जाएगा किसी और आंसर के अकॉर्डिंग जो आप यहाँ पर टिक करेंगे। तो चीज़ों को आपको बिल्कुल सही सही भरना होगा। फिर आपको यहाँ पर साइन करना है। ध्यान रखना है आपको हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा दोनों में साइन करना है। तो कहीं पर भी कोई डेटा छोड़िएगा मत। यहाँ पर तो आपके इनविजिलेटर का साइन होगा। बाकी आगे कोई अपडेट जानकारी निकलती है सूचना आपको दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।